जश्न रियल्टी ने लखनऊ में 3,200 करोड़ के निवेश की घोषणा की, तेज डिलीवरी सर्वोच्च प्राथमिकता। जश्न रियल्टी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कंपनी के नेतृत्व ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना साझा की। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राहुल अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, जश्न रियल्टी, ने बताया कि कंपनी आगामी 3 वर्षों में रियल एस्टेट विकास क्षेत्र में लगभग 3,200 करोड़ का निवेश करने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि जश्न रियल्टी की विस्तार रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगी, जो लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों में बढ़ती मांग के अनुरूप है। जी, तो देखिए लखनऊ में जश्न रियल्टी जर्नी जो है वो पिछले 3 साल की है और हम लोगों ने अंसल से शुरू किया था। अंसल में हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया हमारा एक विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट का, वो हमारा पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद ही हमने उसको बेचना शुरू किया था। तो हमारा शुरू से फोकस रहता है कि जी मैक्सिमम डेवलपमेंट करें प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट बना के दिखाएं, तब कस्टमर को दें। तो उससे क्या रहता है, एक नया डेवलपर ऑल्सो ट्रस्ट बनाना इजी होता है, क्योंकि आदमी को दिखता है ये तो ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है। तो पहले प्रोजेक्ट में हमने ये किया, हमने प्लॉट्स बनाए, विलास बनाए और वो 100% सोल्ड आउट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जहाँ पे हम बैठे हैं आज, जश्न एलिवेट नाम से 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 850 यूनिट है। टोटल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अबाउट 1400 करोड़ रुपए है और इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 350 से ज्यादा यूनिट हमने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। और हमारे फर्स्ट फेज का जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो हमारा उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमारे आधे से ज्यादा टावर्स की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, विच इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट इन लखनऊ टिल डेट। अगर आप किसी भी डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो इतनी फास्ट लॉन्च से लेके कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग में इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और हमारा एंडेवर भी ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर भी इस साल के खत्म होने से पहले मतलब दैट इज विद इन 30 मंथ्स हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे पहले फेज को। और हमारे इसके बाद हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो यूपी का इनफैक्ट पहला प्रोजेक्ट है ऐसा, जो गोल्फ कोर्स के ऊपर है, प्लस साथ में उसमें 2 पॉन्ड्स भी हैं, 2 एकड़ के पॉन्ड्स हैं और वो बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने जुलाई से एक नई पॉलिसी लाए थे, जिसमें प्लॉट्स के ऊपर 4 मंजिलें उन्होंने अलाउ कर दी, तो हर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट आप बना सकते हैं। तो इस 18 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ 400 यूनिट लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे 10 एकड़ में 850 यूनिट है, वहाँ 18 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 384 यूनिट लेके आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट की लागत मतलब उसका हमारे उस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कॉस्ट 250 करोड़ रुपए का सिर्फ डेवलपमेंट आ रहा है, सिर्फ एमिनिटीज, फैसिलिटीज, क्लब और सारी चीज बना के। उसमें हम कई ऐसी पहली चीज लेके आ रहे हैं, जैसे एक फ्लोटिंग पैडल कोर्ट है, मतलब पॉन्ड के अंदर इंडिया का पहला पैडल कोर्ट आ रहा है जो फ्लोटिंग पैडल कोर्ट होगा। आधा किलोमीटर का स्काई वॉक आ रहा है, मतलब आप 20 फुट हाइट के ऊपर आप पूरी फैसिलिटीज के ऊपर घूमते हुए आप पानी के अंदर उतरेंगे। उसके क्लब, वो नया गोल्फ क्लब, हम लखनऊ का नया गोल्फ क्लब उस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जैसे चीजें लेके आ रहे हैं, जैसे बोलिंग एले, तो जो लोग हैं वहाँ बोलिंग कर सकते हैं। स्पा वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट रूम, हिमालयन सॉल्ट से पूरा कमरा बना हुआ है, जिससे आपकी स्किन पे बेनिफिट होता है। पोकर रूम है, गेम्स रूम है, पैडल कोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो एक पिकल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट पिच, एक 9 होल पटिंग का गोल्फ, छोटा सा मिनी गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरा मानना ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही मतलब किसी ने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है, सच में आपको बताऊं। और अगले 10 साल में भी लखनऊ में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हम बट उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि हम पहले पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ऑलरेडी साइट के ऊपर 85% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब सारे जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज, फैसिलिटीज हैं वो डेवलप हो रही हैं और इस साल जून तक हम उस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट करके डेवलप कर देंगे और उसके बाद ही हम उसको बेचना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आउटर रिंग रोड पे, किसान पथ पे। मुझे ये लगता है कि किसान पथ इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ लखनऊ, जहां पर आप जितने भी नई प्रोजेक्ट्स, नई ग्रोथ, वो सब किसान पथ पे ही होना है। बिकॉज आज शहीद पथ कहीं ना कहीं एक अनअफोर्डेबल रेंज में चला गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है कि किसी को भी अगर आज एक घर लेना है, एक अपार्टमेंट लेना है, तो शहीद पथ पे या गोमती नगर में लेना उसके लिए बहुत अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी अगर आप फोकस देखेंगे, IT सिटी है 2800 एकड़ की आ रही है, वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के साथ में है।
जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देंगे। और वो हम लोग एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगेन एमिनिटीज तो बहुत होंगी, बट उसमें हमारा फोकस है कि वो प्रोजेक्ट हर आम आदमी की पहुंच के अंदर हो। तो जिसमें 70-80 लाख रुपए के अपार्टमेंट से लेके 1-1.25 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स 2 BHK 3 BHK के हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग बहुत एक्टिवली देख रहे हैं, अभी एक हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ की लैंड, हमारा कई हॉस्पिटल बड़ी हॉस्पिटल चेन्स के साथ बात चल रही है, जिसमें हम लोग एक 250 से 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं लेके आना। सो फिलहाल तो अभी यही प्लानिंग है, कई चीजें और भी कर रहे हैं, बट ये जो कॉन्क्रीट है और जो मैं हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो यही सारी चीजें हैं। कस्टमर के लिए क्या कुछ आपके पास खास रहने वाला है? मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे अगर हम यही प्रोजेक्ट की बात करेंगे जशन एलिवेट, हमने इसमें ना कई चीजें कुछ ऐसी डाली है जो किसी भी प्रोजेक्ट में लखनऊ में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हर किसी ना किसी का बच्चा स्कूल जाता है, तो हमने अपने मेन गेट के बाहर एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम बनाया है, जिसमें क्या है कि पेरेंट्स बारिश में, धूप में, गर्मी में, जब वो बाहर रोड पे खड़े होने के बजाय, कि बच्चे तो जनरली क्या है स्कूल बस में आएंगे या कार पुलिंग में आएंगे, तो वो लोग वहां आराम से वेट कर सकते हैं। आज उनको असुविधा नहीं होगी। उसी तरीके से आज घर में बड़े होते हैं, तो किसी को चोट लग गई या घर में बुजुर्ग हैं, तो उनको व्हील चेयर चाहिए। हमारी हर टावर लॉबी, जैसे ये भी एक टावर लॉबी ही है, उसका सैंपल बनाया हमने, तो हर टावर लॉबी में व्हील चेयर एक्सेस दिया है हमने। अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, आज लखनऊ में आईटी का बहुत कल्चर आता जा रहा है, तो उसके साथ साथ क्या को-वर्किंग स्पेस, हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर को-वर्किंग स्पेस का ऑप्शन दिया है कि भैया आप अपने घर में क्या है डिस्टर्ब होते हैं, आपको इत्मीनान से काम करना है, तो आप अपने नीचे जाइए क्लब में, वहां पे को-वर्किंग स्पेस में बैठिए और अपना कॉन्फ्रेंस रूम दिया है, आप बाहर से किसी को बुलाइए, मीटिंग करिए। तो इस तरह की बहुत अनेक, मतलब इस प्रोजेक्ट में 56 एमिनिटीज दी है हमने, क्रैश दिया है। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो भाई बच्चे को छोड़ के जाना है दोपहर में कि भी आज थोड़ा कोई ख्याल रखे, तो प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रैश बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही क्लिनिक बना रहे हैं। तो बहुत हमने चीजें ऐसी डाली है जो मतलब एक हमें लगता है जब एक कोई भी आदमी जब रोजमर्रा जिंदगी में जी रहा है, तो उसको जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस होती है, उनको सॉल्व करते हुए हमने बहुत सारी एमिनिटीज और फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में डाली हैं। और ये हम अपने हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से डालते भी हैं और डिजाइन भी करते हैं। लखनऊ वालों से क्या अपील करेंगे आप? सो लखनऊ वालों से इतनी अपील करूंगा कि जितना प्यार लखनऊ हमें दे रहा है उतना ही और देता रहे, मुझे ज्यादा दे, बिकॉज जेन्युइनली मैं बयान नहीं कर सकता, बिकॉज जितना प्यार लखनऊ से हमें मिला है और जितने लोग हमें लखनऊ में अच्छे मिले हैं, वो शायद ही मतलब कहीं और मैं बहुत देखा है। हमारा बिजनेस ईरान है, सऊदी में है, दुबई में है, यूएस में है, सिंगापुर में है, और हर जगह हम काम करते हैं, बट जितना मन मेरा लखनऊ में लगता है, मैं हफ्ते में 3 दिन लखनऊ रहने लगा हूँ। लखनऊ में लगातार आप काम कर रहे हैं जी, किस तरीके का मार्केट रहा और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको? देखो जी, रिस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर हमने पिछले 1-1.25 साल में लखनऊ में 350-400 अपार्टमेंट बेचे हैं, तो ये शायद ही मतलब किसी और डेवलपर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होगा। तो रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिला है, और उसी रिस्पांस को की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो इसीलिए आज हम जितना मेहनत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा बनाए, उतना ही अपग्रेडेड बनाए और उतना ही एक्सपेक्टेशन पे डिलीवरी दें। तो रिस्पांस तो देखिए बहुत अच्छा मिला है, उस पर तो कोई वो नहीं है शिकायत। लखनऊ में प्रॉपर्टी सेगमेंट में वो प्रॉब्लम बहुत रही है जी, इवन एलडीए आपके साथ भी रही है जी। एक तो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं रही है, ठीक है जी। दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं रहे, बिल्कुल। फ्लैट कंप्लीट हो गया, लोग रहने गए, फैल की रूसी नहीं है, 4 महीने बाद आ रही है, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें हैं। हाँ। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज है, बिल्कुल। एक टाइम में 17-18 कंप्लायंसेज है, और ऑन टाइम डिलीवरी जी। क्या ये आपकी जैसे रियलिटी कंपनी निश्चित करती है कस्टमर को, इस 2 से आप निश्चिंत रहिए। मैं एक चीज आपको बोलूंगा जी, देखिए रेरा में अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट को 5 साल का टाइम मिलता है डिलीवरी का। हम लोग अभी 15वें महीने में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, 6ठे फ्लोर की फिनिशिंग चल रही है। तो हम लोग 28 से 30 महीने के बीच में, वो भी मैं इस बात के लिए ले रहा हूँ कि ओसीसीसी में 2 महीना 3 महीना लग जाता है, तो हम 2.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवरी दे देंगे। तो वो तो 2.5 साल से पहले हो गया। अगर आज आप बिल्डिंग पूरी देख पा रहे हैं, कंप्लीट है,
तो टाइमलाइन तो मैच हो ही जाएगी। एज फार एज कंप्लायंस की बात है, देखिए जी बड़ी सिंपल बात है, हम लोगों का डे वन से फिलॉसफी है ट्रांसपेरेंसी। हमने आज भी हम शायद अकेले डेवलपर हैं जिसकी साइट के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लैब है, उस लैब के अंदर हमारी सारी कंप्लायंस की फाइल, रिपोर्ट, हर चीज की, चाहे वो आरएमसी हो, सीमेंट हो, स्टील हो, हर चीज की फाइल, टेस्टिंग, थर्ड पार्टी की रिपोर्ट रखी है। आप अभी चले तो मैं अभी आपको दिखा दूं, तो वो हर चीज कस्टमर के लिए ओपन है। तो अगर आज हम अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंटली ओपन रख रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि कहीं शिकायत का मौका रह ही नहीं सकता ना जी। आज अगर कस्टमर के लिए चीज खोल दी तो कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी आएगा तो उसको भी तो वैसे ही दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि जी देखिए, जब हम काम सही कर रहे हैं और नियत सही है तो उसमें कोई, मेरे को लगता नहीं कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी। और बाकी देखो जी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, और 6-8 महीने में जो बिल्डिंग डिलीवर होगी वो तो आप लोगों को सब दिख ही जाएगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितने हजार की प्रोजेक्ट आ रहे हैं? हमारे देखिए जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारे अभी जो करंट पाइपलाइन है वो अबाउट 3,200 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो अगले 3 साल के अंदर लखनऊ के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट साइज पे, और अगर रेवेन्यू साइज पे बोलेंगे तो 5 से 6,000 करोड़ के रेवेन्यू के प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 3। लखनऊ वासियों के लिए जी मेरा तो यही कहना है कि देखिए, जितने अच्छे हैं उतने जरूर रहें, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफर, अच्छा ऑफर आपने बहुत कुछ पाया और इसके लिए आवाज में ये बताइए। देखिए जी, ऑफर ये है लखनऊ के लिए, हम लोगों ने आज ही 1 फरवरी को पहली बार एक पेमेंट प्लान लॉन्च किया है, वो है 30-40-30। ठीक है जी, तो 30% जिसमें टाइम लिंक्ड है कि आप आराम से टाइम के हिसाब से पेमेंट दीजिए, 40% कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दीजिए और 30% फिनिशिंग और पोजीशन के हिसाब से दीजिए। तो ये एक बहुत ही रिलैक्स पेमेंट प्लान है और मुझे नहीं लगता ये आज तक किसी भी डेवलपर ने किसी को दिया है। बैंक फाइनेंस की इतनी है जी, हमारा प्रोजेक्ट 16 बैंकों से अप्रूव्ड है, तो एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो 100% सुविधा है जी। हमारे हमारे ऑलरेडी सोल्ड आउट है 350+ यूनिट्स। बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए जी, क्या है कि हमारे पास आज की डेट में 2 BHK का जो यूनिट है वो 1450 स्क्वायर फुट सुपर एरिया का है। कारपेट एरिया उसका अबाउट 850-900 स्क्वायर फुट रहता है स्टार्टिंग में, अबाउट 1 करोड़ रुपीस। हाँ, और जो 3 BHK का अपार्टमेंट है वो अबाउट 1.25 करोड़ रुपए का है जो स्टार्टिंग है। फिर बड़ा जो 3 BHK विद सर्वेंट है फिर वो उसके ऊपर चलता है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।